नीच कौन है? कौन है नीच? कौन है नीच? ऊंचे कुल का जन्मिया, सदगुरु श्री कबीरदास जी महाराज। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए। सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में किसी ने जन्म लिया है, सारी योग्यताओं को संपादित कर रखा है, पर ये सोने के कलश के जैसा शरीर है, पर भीतर विमुखता रूपी मदिरा भरी हुई है, विषयों की मदिरा भरी हुई है, भोगों की वासना की मदिरा भरी हुई है। भगवान का प्रेम सुधा रस भीतर नहीं भरा हुआ है, भोगों की वासनाओं की मदिरा भरी हुई है, भगवत विमुखता की मदिरा भरी हुई है, तो साधु निंदा सोए। ऐसे कुल में जन्म लेने की क्या महिमा है। अच्छा, अब दूसरी बात हम आपसे पूछ रहे हैं, सोने का कलश है, मदिरा भरी हुई है, तो भी संत उसको छुएंगे नहीं। आदर की बात तो दूसरी है। और 2 रुपए का मिट्टी का कलश है, उसमें श्री गंगा जल भरा हुआ है, तो उसको बड़े से बड़े लोग सिर पे चढ़ाए डोलेंगे कि नहीं? अपने मस्तक पर विराजमान किया जाएगा। भगवत प्रेम का गंगा जल जिसमें भीतर भरा हुआ है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए नीच वही है जो भजन नहीं करता, वो नीच है। भगवान से विमुख है वही नीच है, और बाकी नीच नहीं। नीलज नीच निर्धुन निर्धन निर्गुण कहाँ, जग दूसरो न ठाकुर ठाऊं। संसार में हे ठाकुर दूसरा ठाव नहीं है, दूसरा स्थान ही नहीं है। प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरे जैसे के लिए तो केवल आप ही हैं। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, वे कहते हैं महाराज साहिबों की कमी नहीं है, हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब। हर घर में कोई न कोई साहिब है। साहिब माने मुखिया, मालिक, जिनकी हुकूमत सब पर चलती है। हर घर में छोटे से छोटा हो, फिर भी कोई न कोई एक लंबरदार उनमें जरूर होता है, जिसकी बात सबको माननी पड़ती। नहीं माने तो रह नहीं सकता वहां प्रेम से। हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब। घर घर में कोई न कोई साहिब है, कोई न कोई स्वामी बन के बैठा है, मालिक बन के बैठा है, मुखिया बन के बैठा है। लेकिन उनके हृदय में अपने अनुगतों के प्रति करुणा नहीं है। क्यों करुणा नहीं है? क्योंकि वे तो केवल स्वार्थ सिद्धि ही करना चाहते हैं। सूझत सवनि आपनो दाऊं। जुआरी जो होते हैं ना, जुआ खेलने वाले, उनको कुछ नहीं सूझता। चाहे भाई भाई जुआ खेल रहा हो, बाप बेटा जुआ खेल रहे हो, पर सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। जुआरी को केवल अपना दाव दिखाई पड़ता है। एक एक कौड़ी के ऊपर लड़ मर जाते महाराज, वो उनको अपना दाव नहीं छोड़ सकते। सूझ जुआरी आपन दाऊ। ऐसे ही वो जो साहिब घर घर में है ना, वो अपना दाव नहीं छोड़ते हैं। पर हे प्रभु, आपका अपना दाव कोई है ही नहीं। हे भगवान,
चलो, योगियों को, मनुष्यों को अपनाने वाले तो बहुत हैं। बंदर भालुओं को जिसने अपना बंधु कह दिया हो, भाई कह दिया हो, मित्र कह दिया हो, सखा कह दिया हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण खोज के लाओ आपके अतिरिक्त। जहां बंदर भालू को भी अपना मित्र कह दिया गया, अपना सखा कह दिया गया। सखा मित्र ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है शास्त्री जी कि भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव, अब तक हम 4 भाई थे, पर आज हम 5 भाई हो गए, तो मेरे 5वें भाई हो। भैया बंदर को कौन अपना भाई कहेगा? यहां तो संसार में भैया जी ऐसी स्थिति है कि स्वार्थ सिद्धि न होती हो तो सगे भाई को भरे बाजार में व्यक्ति कह देगा कि हम नहीं पहचानते कौन है। नजर उठा के बात तक नहीं करेंगे। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इस भयंकर बीमारी ने तो सिखा दिया है। इस भयंकर बीमारी को देख के भी किसी के मन में वैराग्य न जगे तो निश्चित ही वह शोचनीय है। कहाँ प्रेम सौहार्द चला जाता है लोगों का पता नहीं है। महाराज जी मोबाइल से दिखा देते हैं कि ये हो रहे हैं तुम्हारे प्रियजनों का संस्कार। सफाई वाले लोग होते हैं, वो उठा के रख देते हैं। एम्बुलेंस पास तक पहुंच जाती है और 2-3 लोगों को जिनको अनुमति होती है दूर से खड़े होकर दिखा देते हैं वो जल रहा है। महाराज जी केवल एक संस्कार बचा था, अंत्येष्टि, वो भी लुप्त हो गया था, शास्त्री विधि से तो रही नहीं। लेकिन अब इसके बाद क्या तो द्वादशा, क्या दशा, क्या एकादशा, क्या त्रयोदशा, क्या करेगा? कैसा विकट समय आया। गो हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, गर्भ हत्या का पाप कैसा सिर चढ़ा सारे संसार के। अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, पापाचार का पाप कैसा सबके सिर पर चढ़ा कि पहले कोई हत्यारा होता था ना तो कहते थे भैया, पंच लोग कहते थे कि इसका मुंह बांध दो, तो वो अपना मुंह ढक लेता था और मुंह ढक करके गंगा जी जाता था पैदल पैदल। पुराने पंच लोग कहते थे भैया तुमसे गलती हो गई, अब तुम जाओ प्रयाग गंगा जी त्रिवेणी स्नान करके आओ। तो वो मुंह पे ऐसे गमछा बांध लेता था। भगवान ने कहा सबके मुंह पे गमछा, सबका मुंह बंद हो गया। हत्या के परमाणु ऐसे व्याप्त हो गए वातावरण में, गो हत्या के, बाल हत्या के। कितनी दुखद बात आई। जिस संस्कार से मनुष्य की अच्छे लोकों में गति होती है, इस विकट भयंकर परिस्थिति ने वो स्थिति सामने ला दी है कि वो अंत्येष्टि संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। बड़ी पीड़ा होती है। कितने प्रिय, कितने परिजन, कितने अच्छे भले लोग भी इसमें चले गए। रोज संदेश आते हैं, वो चला गया, वो चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो लोग इस महामारी से जा रहे हैं, भगवान सब पर कृपा करें। पर जब शरीर हमें नहीं मिला था तब भी राम जी हमारे थे। जब शरीर नष्ट हो जाएगा उसके बाद भी राम जी हमारे रहेंगे। आज भी राम जी ही हमारे हैं।
भगवान का जीव के प्रति प्रेम किसी भी अवस्था में कम होने वाला नहीं है। वे किसी भी अवस्था में जीव का त्याग नहीं करते हैं। यही तो उनकी भक्त वत्सलता है, यही उनकी शरणागत वत्सलता है। तो बानर बंधु, अपने बंदर भालुओं को अपना बंधु कह देना, विभीषण जो शत्रु का भाई है उसके ऊपर इतना प्रेम करना। आने दो विभीषण को शरण में, रोको मत। पहले तो सब अपने इष्ट मित्रों की बैठक बुलाई राम जी ने और उनसे कहा भी कि रावण का अनुज विभीषण शरण में आया है, आप लोगों का क्या मत है? राम जी के मत में किसी ने अपना मत नहीं दिया। भाई परिस्थिति के अनुकूल बात वही अच्छी थी कि जो युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में अपने सहोदर बड़े भाई का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैसे हो सकता है? स्वाभाविक है ना, जो अपने बड़े भाई का नहीं हो तुम्हारा क्या होगा? और हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, अथवा ये भी हो सकता है जो रावण यति का वेश धारण करके जानकी जी का अपहरण कर सकता है, वो रावण विभीषण का वेश धारण करके आपको ठग नहीं सकता है क्या? सब कहते थे शरण में नहीं लेना चाहिए, अवसर ठीक नहीं है, और आपको ज्यादा ही जोर है तो उसको बंदी बना लो, लौट के मत जाने दो, क्योंकि भेद लेने आया होगा, ये सब देख लिया उसने चारों ओर से, इसको बांध लो, नजरबंद रखो इसको, और जब युद्ध हो जाएगा, लंका विजय हो जाएगी, उसके बाद फिर अदालत बुलाई जाएगी, फिर विचार विमर्श होगा कि इसके साथ अब क्या करना चाहिए, इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए इसके साथ व्यवहार, तब विचार करना चाहिए इसको मारा जाए कि इसको छोड़ा जाए। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्रीरंगम में यही प्रसंग कह रहे थे और धनुर्दास कथा में बैठे थे, उठ के चले गए रोते हुए। सबसे ज्यादा प्रेमी थे कथा के, वही कथा के बीच से रोते हुए उठ के चले गए। भगवान से रूस गए, बोले अब कभी नहीं आएंगे ना दर्शन करने, ना गुरु जी के पास आएंगे, ना भगवान के पास आएंगे। क्यों? विभीषण जैसे धर्मात्मा के लिए विचार हो रहा है, तो मैं तो कलयुगी विषयी जीव हूं, मैं तो जब उनके लायक ही नहीं हूं तो मैं क्यों जाऊंगा? बोले आप तो आज बहुत अपराध किया धनुदास ने, बीच से उठ के चला गया। श्री रामानु स्वामी जी ने रात्रि को ही बुलाया, वो रो रहा था। क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु मैं तो कहीं का नहीं रहा, आपने हमारा संसार छोड़ा दिया, उसके लायक भी नहीं रहा, और रघुनाथ जी के दरबार के लायक भी मैं नहीं रहा, मैं अब कहाँ जाऊँ? विभीषण जैसे धर्मात्मा के बारे में उनके यहाँ विचार होता है, तो मैं कलियुगी प्राणी हूं, मैं फिर मेरे लिए तो विचार तक नहीं होगा। अरे भैया धैर्य पूर्वक कथा सुननी चाहिए, पूरा तो सुनो। सबकी सुनने के बाद राम जी ने कहा कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकतिहान, कोटि विप्र बधला गई जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। राम जी ने सबकी सुनने के बाद जब शरण में लेने का निर्णय लिया, सब भीतर भीतर नाराज हो गए।
उनको अपमान का अनुभव हुआ। ऐसा होता है। यहीं आश्रम में, मलुक पीठ में ही, यहाँ के जितने सेवा में लगे हुए मुख्य सेवादार हैं, सबको हम किसी विषय पर बुलावें और कहें इस विषय में आप लोग सब अपना अपना मत दो, और जितने सेवक हैं सब अपना अपना मत दें, और इसके बाद हम किसी की न माने, हम अपने मन की करें, तो सेवा में लगे हुए के ऊपर क्या बीतेगी? बोले लो साहब, हम बेकार में अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं, हमारी बात तो मानी नहीं जाती, हमारी बात सुनी ही नहीं जाती। सबसे ज्यादा अपमान की अनुभूति सुग्रीव जी को हो रही थी, क्योंकि वो राजा थे। उनके मन में आ गया कि अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं और मनमाना फैसला लेना इन्होंने आरंभ कर दिया, तो हम लोग इतनी सस्ती जान नहीं है हमारी कि हम ऐसे ही गंवाने चले आवें। जब अपने मन से ही सब काम करना है तो अच्छा है राम जी हमको अनुमति दे दें, सीता जी का पता लगवा दिया, हम किष्किंधा जाएं, बंदर भालुओं को लेके काहे को मरने के लिए यहाँ खड़े रहें, बैठे रहें। अभी समुद्र भी पार गए नहीं और निर्णय इन्होंने अपने मनमाने लेने शुरू कर दिए। ये मन में आ गया सुग्रीव जी के, लेकिन बोला नहीं उन्होंने, इतना दुखी हो गए भीतर से। राम जी तो सर्वांतर्यामी, राम जी बोले सुग्रीव, राक्षसों के वध के लिए बंदर भालुओं की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरि गणेश्वर, वानरराज सुग्रीव, धनुष्वाण की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी उंगली को ऐसे उठाऊं और केवल संकल्प करूं तो अंगुली के अग्रभाग से तीनों लोकों के असुरों को एक क्षण में समाप्त कर सकता हूं। रावण कौन सी चीज है मेरे सामने? जब राम जी ने ये कहा, सोई सुग्रीव जी ठंडे पड़ गए कि प्रभु मैं तो जीव हूं, बार बार भूल जाता हूं, मैं तो आपको साधारण मनुष्य समझने लग गया था। प्रभु आप परमात्मा हैं, आप जो करेंगे वही ठीक होगा। बोले कोई बात नहीं, आप चले जाओ, वापस जाओ, किसी की जरूरत नहीं है हमको, पर हम विभीषण को शरण में लेंगे। उस शरण में ही नहीं लिया, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाण। महाराज जी शरण में ले लिया तो सुग्रीव जी ने देखा कि अब इस समय तिलक हो गया विभीषण का, लंकेश बन गए हैं, तो कुछ वातावरण में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा आनंद का वातावरण होना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं धृष्टता कर रहा हूं, पर आपने मुझे अपना सखा माना है, तो सखा होने के नाते मैं कुछ आपसे कह सकता हूं। हाँ कहो कहो, क्या बात? बोले भगवान आपने विभीषण को शरण में लेकर लंकेश बना दिया, और कहीं लंकेश को आपकी महिमा समझ में आ गई कि अब हमारा बचाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा जी शंकर जी भी मुझे नहीं बचा सकते, और वो डर के कहीं आपकी शरण में आ गया, तब आप उसको क्या देंगे? क्योंकि रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी, और कहीं रावण आपकी शरण में आ गया तो उसे आप क्या देंगे? राम जी ने कहा सुग्रीव तुम जानते नहीं हो मित्र,
मित्रवर, रावण एक बार मुझसे कह के तो देखे कि हे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। विभीषण को लंका दिया है तो रावण को मैं अयोध्या प्रदान कर दूंगा। मुझे अपने भरत पर पूर्ण विश्वास है, भरत मेरी इच्छा का विरोध नहीं करेगा। रावण मेरी शरण में आके तो देखे। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी क्या कह रही है, क्या बढ़िया श्लोक। हम तो ये श्लोक तो भूलता ही नहीं है हमको। जानकी जी कह रही हैं रावण से, विदिता सही धर्मज्ञ। हे दशग्रीव रावण, राम जी पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। धर्म के रहस्य को राम जी के जैसा कोई नहीं जानता है। विदिता सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः, और वे शरणागत वत्सल हैं। तेन मैत्री भवतु ते, मैं चाहती हूं कि राम जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए। क्या रावण राम जी के साथ मित्रता के लायक है? पर धन्य है करुणामयी किशोरी जी की करुणा। वो कहती है बेचारा मारा जाएगा, है तो मेरा पुत्र ही। तेन मैत्री भवतु ते, उन राम जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए। यदि जीवित मिच्छसी, यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी भी राम जी के मित्र बन जाओ। उनसे द्वेष मत करो, उनसे प्रेम करो। इस दरबार में कोई ऐसा है ही नहीं जो लायक न हो, आके तो कोई देखे। तो हे भगवन, बानर बंधु विभीषण हितु बिनु, हैं, बिना स्वार्थ के आपने बंदर भालुओं से प्रेम का निर्वाह किया। उनको शरण आपने प्रदान की। कौशल पाल न कहूं समाऊं, ऐसे हे कौशल पाल श्री रघुनाथ जी, आप कहूं न समाऊं। समाऊं का अर्थ है आपकी समानता वाला हमें कोई ब्रह्मांड में दिखाई ही नहीं पड़ता। और जब दिखाई ही नहीं पड़ता, कोई है ही नहीं, तो मैं आपके चरणों को छोड़कर शरण जाऊं तो किसकी जाऊं? आप ही बताओ। मेरे रावरे गति है, रघुपति बलि जाऊं। हे प्रभु, मैं बलि जाता हूं, आप ही एकमात्र मेरी गति है। हे भगवान, आप कैसे हैं? प्रणतारति भंजन जनरंजन, प्रणतारति भंजन जनरंजन। शरणागतों की आरती माने कष्ट को, दुख को दूर करने का स्वभाव है आपका। तब तक जीव दुखी रहता है जब तक वह आपकी शरण नहीं आता। आपकी शरण होने के बाद दुख रहित हो जाता है। जन रंजन, आप जन रंजन हैं, जनों को प्रेम से जनान रंजयतीत जन रंजनः। जो जनान माने आश्रित जनान, भक्त जनान रंजयति है, रंजयति माने आनंदयति, आनंदित करते हैं। ऐसे आप हैं। भक्तों को आनंद देना, सुख देना, यही आपका स्वभाव है। और शरणागतों का कहीं कुछ अनिष्ट होता नहीं है। क्यों? बोले शरणागत पवि पंजर नाम। शरणागत पवि, पवि माने वज्र, पंजर वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत। अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। ये वज्र पंजर भगवान का नाम ही है। जो शरणागत निरंतर नाम का आश्रय लेते हैं, उन्हें दूसरे कोई टटका टोना तंत्र मंत्र जंत्र की जरूरत नहीं है। नाम ही उनका सुरक्षा कवच बन करके उनकी सर्वविध सुरक्षा करता है। वह शर्त यह है कि अनन्य निष्ठा पूर्वक नाम का आश्रय ले। नाम को छोड़कर फिर दूसरा कोई मन में ना आवे। क्या करें, हम लोगों की मन की स्थिति ऐसी नहीं है। यही तो कसर है और इसी से दुख दूर नहीं हो पा रहा है। एक महात्मा थे, उन्हें
एक धनी मानी व्यक्ति के घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसका आग्रह था कि महात्मा आ जाओ। धनी मानी लोग महात्माओं को भी अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बुलाते हैं। घर का शुभ मंगल नष्ट हो जाए, कोई बाधा भूत प्रेत आदि की हो तो वो चली जाए, और कुछ न कुछ हमारी फैक्ट्री पे घूम आवें, दुकान पर चले जाएं, वहाँ की अलाय बलाय सब खत्म हो जाए, भले ही महात्मा पे चढ़ जाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारा काम बढ़िया हो जाए। ब्रज की एक बात बता दूं, ब्रज की भैया जी, सच्ची बात है, और जिन महात्मा के साथ घटी वो महात्मा ने सुनाई। अमुक गांव में ब्रज के मधुकरी करने रामानंदी साधु, तो और तो अन्य संप्रदाय के तो गौड़िया संत तो प्राय मधुकरी में रोटी ले लेते हैं, पर अपने रामानंद संप्रदाय के संत रोटी नहीं लेते, चुटकी आटा ले लेते हैं, क्योंकि अपने ठाकुर जी को पवित्रता से बना के पवाना। तो मैया बाबा एक कटोरी में आटो ले आई, और भीतर जो है एक बालक बीमार पड़ा था, उसके ऊपर 7 बार घुमाया उसने, मैया ने। ले बाबा, बाबा बोले मैया आज भूखो ही रह जाऊंगा, तू अपने लाला छोरा के अलाय बलाय अपने पास रखे, हमारो तो एक भजन ना है कि तेरे लाला को उतारन में पचाए सको। बड़ी दुखद स्थिति आ गई है। जब हम सूक्ष्म विचार करते हैं तो लगता है किसी का भी अन्न ग्रहण करने के योग्य नहीं रहा। गांव-गांव में भैया जी गोपालन नहीं हो रहा है, भैंस पालन हो रहा है, और भैंसन के जो पड्डा होते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनको खरीदने वाला कौन होता है? दूध देना बंद करने के बाद भैंस कहाँ जाती हैं? उनको खरीदने वाला कौन होता है? उसका धन घर में आता है कि नहीं आता है? अब उस घर से कुछ खाना पीना लेना इसकी योग्यता रह गई? घर घर में बोतल खुलने लग गई। नई सभ्यता संस्कृति के नए लड़के घर घर में जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए। किसके घर का अन्न लिया जाए? बड़ी दुखद स्थिति आ गई। हम अपने मन की बात बता रहे हैं, इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि संतों के स्थान में रह करके शरीर से कोई सेवा कर लेना, और जो भगवत प्रसाद मिले उसे प्रेम से पा करके भजन करना, ये जगह जगह मांग के खाने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान की स्थिति में शौचाचार तो सर्वथा समाप्त ही हो गया है। महीने की जो अशुद्ध अवस्था के जो दिन हैं, उन दिनों का पालन कितने परिवारों में हो रहा है? गांव-गांव से भी ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। बड़ी आयु तक लड़कियां पढ़ती लिखती रहती हैं, विवाह के पूर्व घर में ही रहती हैं, अशुद्ध अवस्था में भी वो घर में ही होती हैं, सब जगह घूमती हैं, सब छूती हैं। कौन सी चीज है जो ठाकुर जी को भोग लगाने के योग्य हो? केवल राम नाम ऐसा बचा है जो निर्दोष है, हरि नाम ऐसा है जो निर्दोष है। सब जगह दोष आ गया है। इसलिए शरीर से सेवा करे और खूब नाम का आश्रय, खूब जप करे, बस। तो महाराज वो महात्मा वो धनी मानी व्यक्ति के घर में ठहरने का अवसर मिला,
और महात्मा को शांति से बैठने नहीं दिया उस व्यक्ति ने, घुमाता ही रहा। आज दुकान पे चलो, आज अमुक फैक्ट्री पे चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। बोले आए फंसे सो आए फंसे, यहाँ तक के सब जगह पगला कराए, शौचालय तक में ले गया कि यहाँ तो यहाँ भी पाँव धर दो महाराज। सब जगह घुमाया पूरे मकान में। सोचे 2-3 दिन हो गए कथा वार्ता का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बच्चा अब तो कल तो हमको जाना ही है, 2-3 दिन कहीं कोई भगवान की चर्चा आपने नहीं की, खाली संसार की चर्चा आप करते रहे। अब आपकी भी अवस्था हो रही है, बुढ़ापा है, कम से कम थोड़ा भजन किया करो, राम राम किया करो। वो व्यक्ति बोला करे महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, आप भजन की बात कर रहे हो? हमें मरने की फुर्सत नहीं है, आप भजन की बात कर रहे हो। संत जी ने कहा फुर्सत नहीं भी होगी तो भी मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? कोई कहे कि हमें फुर्सत नहीं है मरने की तो भी तो मरना पड़ेगा। बोले वो तो मजबूरी है, मरेंगे तो मर ही जाएंगे, पर अभी तो हमारे जीवन में बिल्कुल फुर्सत भजन की नहीं है। संत जी ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको थोड़ी देर फुर्सत न मिलती हो, कभी न कभी तो फुर्सत मिलती होगी। बोले हाँ, एक समय थोड़ी सी शांति और फुर्सत मिलती है। कितनी देर? बोले जितनी देर में शौचालय में बैठता हूँ। आजकल तो शौचालय में भी पत्र पत्रिकाएं रखी रहती, वहाँ भी टेलीफोन की सुविधा रहती है, अति आधुनिक। उस जमाने में जब वो संत जी गए होंगे तब ये सुविधा नहीं रही होगी, मोबाइल नहीं चला होगा। बोले जितनी देर शौचालय में बैठता हूँ उतनी देर थोड़ी फुर्सत रहती, कोई मिलता जुलता नहीं है, बाकी तो मैं प्रपंच में ही रहता हूँ। महात्मा ने मन में सोचा चलो कैसे भी राम राम तो करे। बोले तुम तो शौचालय में ही सीताराम 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 जब तक वो किया करो। किसी तरह से भजन में लगे। इस कथा को सुन के आप लोग शौचालय में नाम कीर्तन मत करने लग जाना, मानसिक नाम जब तो वहाँ भी हो सकता है, बाकी तो सावधानी रखनी चाहिए। तो महाराज जी वो नाम जपने लग गया। अब नाम सुनते सुनते हनुमान जी तो बड़े प्रेमी हैं, जहाँ कहीं नाम श्रवण हो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी ने सुना कोई हमारे प्राण जीवन धन का नाम ले रहा है, सीताराम सीताराम। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी को गुस्सा आया, अरे ऐसे तो कभी भजन करता नहीं है, शौचालय में बैठ के सीताराम सीताराम कर रहा है। हनुमान जी ने एक लात लगाई, लात लगा के हनुमान जी तो चले गए। और इधर दिव्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी के श्रीअंग में सुगंधित तैल का मालिश करने के लिए हनुमान जी ने कटोरी उठाई और जैसे ही छुआ, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, बड़ी सूजन है। अरे राम जी प्रभु आपकी कमर में क्या हो गया? ठीक से देखा तो राम जी की पीठ पर बानर के पैर का चिन्ह बना हुआ था। अरे किसी ने पैर से ठोकर मारी है, और ये पैर का चिन्ह तो बानर के पैर का चिन्ह मालूम पड़ता है। बोले हाँ, एक है तो हमारा बड़ा भगत बंदर है, पर कभी कभी उद्दंडता कर देता है। उसी बंदर ने ये जोर से पैर की चोट लगाई है, उसी से पीड़ा हो रही है। हनुमान जी बोले अरे दुष्ट बानर है कौन, उसको बताओ महाराज, अभी उसको दंड दूंगा। इतनी उसकी हिम्मत कैसे हुई जो आपकी पीठ पर आप लात चला दी उसने? राम जी बोले वो दुष्ट नहीं है, बड़ा साधु है। आप तो सबको ही साधु कहते हैं, तो उसका नाम बताओ। बोले नाम जान के क्या करोगे, धीरे धीरे अपने आप ही दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा नाम। प्रभु मैं उस बानर से कुछ भी नहीं कहूंगा, आप कृपा करके नाम बता दीजिए। राम जी ने कहा आप ही हो वो बानर, कोई दूसरा नहीं। अरे मैं प्रभु आपकी पीठ पर लात कैसे चला सकता हूं? बोले देखो, कहना प्रणतारति भंजन जनरंजन शरणागत पवि पंजर नाव। शरणागत के नाम महाराज वज्र का कवच बनकर रक्षा करते हैं। तो सीताराम सीताराम कर रहा था, तो जो नाम को लेता है नामी का कर्तव्य हो जाता नाम जापक की रक्षा करना।
तो वो तो नाम राम कर रहा था और मैं उसकी सुरक्षा में खड़ा था और आपने उसी समय लात चलाई। तो रावण जैसा त्रिलोक विजयी आपका एक मुक्का नहीं झेल पाया, एक घूंसा नहीं झेल पाया, तो बेचारा वह सेठ आपकी लात कैसे सहन कर पाता। इसलिए उसको बचाने के लिए तत्काल मैंने अपनी पीठ लगा दी और उस नाम जपने वाले की सुरक्षा कर ली। तो आपने गुस्सा में पैर लगाया था, ये तो हम हैं जो झेल गए, लेकिन दर्द तो अभी है ही है। हनुमान जी के नेत्र भर आए, बोले प्रभु अब मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले अभी आपको दौड़ दौड़ के रक्षा करने जाना पड़ता है, आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, अब ये सेवा मुझे दे दीजिए। किसी भी भाव से कोई आपका नाम लेगा उसकी सुरक्षा में मैं खड़ा रहूंगा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। क्या बढ़िया पद है शरणागति का। प्रणतारति भंजन जन रंजन, शरणागत पवि पंजर नाम। शरणागतों की रक्षा के लिए आपका नाम वज्र का पंजर माने कवच बन जाता है। पर हे नाथ कीजे दास दास तुलसी अब। राम जी बोले अब तुम ज्यादा रो गाओ मत, अब हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या चाहते हो हमसे? बोले कीजे दास दास तुलसी, दास तुलसी अब दास कीजे। दास तुलसी को दास करो, इसका अर्थ क्या है? अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करो काया। आप हमें दासानुदास बना लीजिए, मैं सीधे आपका दास बनने लायक नहीं हूं। आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरणों का दास मुझे बना लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैं आपका दासानुदास होकर के आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। हे प्रभो कृपा सिंधु बिन मोल बिकाऊं। हे कृपा के समुद्र, हे कृपा सागर, मैं आपके हाथ बिना मोल के बिकना चाहता हूं। आप मुझे खरीद लीजिए, मैं आपके हाथों बिकना चाहता हूं। किसी संत का वचन है भैया जी, न कुछ हंस के सीखे हैं और न कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे। किसी के हो जाओ। एक बंगला के कवि हुए, उनकी पंक्ति तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी पंक्ति का बड़ा सुंदर अर्थ है भैया। कभी स्मरण में आएगा तो उन कवि का नाम मैं बताऊंगा। उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा कि हे मेरे ठाकुर, मैंने आपके नाम रूपी जहाज का आश्रय लिया है,
और आप कृपा करके भव सागर से हमें पार उतार दीजिए, क्योंकि आपने गीता में प्रतिज्ञा की है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थो मैया वेशित चेतसा। मैं स्वयं ही उनको भवसागर से पार उतार देता हूं। पर महाराज जहाज का किराया तो लगेगा। पार तो आपने मुझे उतार दिया और आप कहोगे किराया दो, तो साधन तो मेरे पास है नहीं जो मैं किराया आपको दूं, किराया तो मेरे पास नहीं है। तो महाराज आप ऐसा करना, मुझको बेच के किराया ले लेना। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या कहा? मुझे बेच के किराया ले लेना। आपने पार उतारा है जहाज से, भवसागर से, और किराया देने के लिए मेरे पास है नहीं, और किराया तो मैं चुकाना तो चाहता हूं, मेरे पास कुछ, मुझे बेच दो। इसका मतलब हम खरीदेगा कौन? कोई खरीदेगा तो है नहीं, आप ही खरीदार होंगे मेरे, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति का कोई ग्राहक भी तो नहीं होगा, आप ही खरीदार होंगे। तो आपके हाथ बिक जाऊं, आप मुझे खरीद लो, और उस पैसे का क्या करोगे? समझ लेना कि जहाज से पार उतरने का किराया हमको मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दो तरह के दास होते हैं, एक दास होते हैं शुल्क दास और एक होते हैं अशुल्क दास। दो तरह के दास होते हैं। गोपियों ने कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दैत दृश्यताम दिक्षु तावकास्त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरिस जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम, यही है ना, नेह किम बधा। ते अशुल्क दासिका है, बिना मोल की दासी। तो मोल के दास और बिना मोल के दास दो प्रकार के दास होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो शुल्क दास होते हैं, पैसा ले लेते हैं। ध्यान में आई? आपने किसी को सेवा में रखा है और वो शुल्क लेता है, तनख्वाह लेता है, 10,000 रुपये महीना लेता है। आपने किसी काम में उसको लगा रखा है, निश्चित समय से आता है, निश्चित समय से काम करके चला जाता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति उससे भी कई गुना योग्य आ जाए और वो कहे कि हम 24 घंटे यहां सेवा करेंगे, दिनों रात, जब आप कहोगे तभी हम सेवा में लग जाएंगे, और जो काम हमें बताओगे तो करेंगे, और भी जो कोई काम बताओगे जो कोई नहीं करेगा सो हम करेंगे। पर हम तो 10,000 नहीं, हमारा तो 6,000 में ही काम चल जाएगा, हमको 6,000 दे दो, हम रहेंगे। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि आप 10,000 वाले को रखोगे कि 6,000 वाले को रखोगे? क्या करोगे? बोलो। हैं? 6,000 वाले को। 10,000 वाले को हाथ जोड़ लोगे? भैया कभी 10 बजे की बजाय 12 बजे आते हो, 4 बजे की बजाय 3 ही बजे चले जाते हो, रोज बहानेबाजी करते हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया, काम पड़ता है, जरूरत होती है तब तुम दिखाई नहीं पड़ते हो, ये आदमी हमें बहुत अच्छा मिल गया। शुल्क दास के प्रति स्वामी की ममता नहीं होती, उसकी ममता तो धन के प्रति है, सेवक के प्रति उसकी ममता नहीं है। अब
कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो अहरनिश निष्काम भाव से सेवा करे, फूटी कौड़ी भी अपनी सेवा के बदले न ले, यहां तक कह दे कि हमको भोजन भी नहीं चाहिए, हमको वस्त्र भी नहीं चाहिए, हमको तो केवल सेवा चाहिए। आपकी इच्छा हो कुछ फटा पुराना उतरन दे दो तो दे दो, आपकी इच्छा हो कुछ खाने को दे दो तो दे दो, नहीं तो हम कहीं से भी अपना पेट भर लेंगे। पर श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। हे नाथ, आप मुझे अपना सेवक बना करके रख लीजिए, मैं आपसे आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता हूं, आपसे आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसे सेवक के प्रति स्वामी का कितना प्रेम होगा। ये जो सकाम भक्त हैं ना, ये सब शुल्क दास हैं, जो कुछ भगवान की सेवा पूजा पाठ पूजा करते हैं उसके बदले कुछ ना कुछ भगवान से मांग लेते हैं। पर जो निष्काम प्रेमी भक्त हैं वे अशुल्क दास हैं, वो सेवा के बदले संसार की कोई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य नहीं मांगते, सेवा के बदले सेवा ही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे जो अशुल्क दास हैं, उन अशुल्क दासों के लिए ही ठाकुर जी कहते हैं, रास बिहारी ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। हाँ भगत मेरे मुकुट मणि, हाँ भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसे संतों को ही, ऐसे संतों का दास मैं हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।